ये दृश्य देख रहे हैं आप लोग। जिस प्रकार आप किसी पौधे की जड़ में पानी डालते हैं तो वह जड़ में डला हुआ पानी पौधे के हर भाग तक चला जाता है, जड़ से लेकर पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है, उसे ऊर्जा मिलती है और वह वृद्धि करता है। अगर आप ऊपर ऊपर से पानी डालते हैं यानी ऐसे ही जल का छिड़काव करते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जल पौधे के हर भाग तक नहीं पहुंच पाता है और जल के अभाव में पौधा सूख जाता है। अर्थात सही स्थान पर पानी डालोगे तो लाभ होगा, अगर सही स्थान पर पानी नहीं डालोगे तो लाभ नहीं होगा। इसी तरह हमारा शरीर होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पर अगर हम तेल लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर होता है। आयुर्वेद में बताया गया है अगर हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वतः ही उन बीमारियों को ठीक कर लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई खर्चा भी नहीं आता है। यानी आप इस वीडियो को देखकर निरोगी काया का सुख पा सकते हैं, अर्थात आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। इससे आपके शरीर को लाभ और होगा। तो आइए जानते हैं कि शरीर में वो कौन से 4 स्थान हैं जहां पर हमें तेल लगाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमें कौन सा तेल लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए और वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गुरु जो आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे, उनका एक आश्रम था। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आयुर्वेद की शिक्षा लेने आते थे। एक दिन वो आश्रम में अपने शिष्यों को शरीर और स्वास्थ्य का ज्ञान दे रहे थे। वो कह रहे थे, शिष्यों, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किससे बना है? शिष्यों का इसका जवाब नहीं पता था। गुरु ने कहा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, ये सभी चीज़ें आती हैं। और हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। हमारी हर बीमारी की जड़ ये 3 दोष ही होते हैं। इन्हीं दोषों के संतुलन बिगड़ने से शरीर में बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर शरीर में वात बिगड़ता है तो 60 से 70% बीमारियां होती हैं। अगर शरीर में पित्त बिगड़ता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और अगर कफ बिगड़ता है तो शरीर में 10% बीमारियां होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं और 14 वर्ष तक का जो समय होता है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें कफ दोष ज़्यादा होता है। इस समय आपके शरीर में कफ ज़्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है। ये कफ इसलिए बनता है क्योंकि आपका शरीर वृद्धि करता है। इस समय कफ बनना बहुत जरूरी भी है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके कफ का संतुलन ना बिगड़े। अब छोटे बच्चों को इस बात का पता नहीं रहता है, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का पता होना चाहिए और उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसा भोजन ना कराएं जिससे उनके बच्चों के शरीर में कफ का संतुलन बिगड़ जाए। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें दमा और टीबी जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद 15 से 60 वर्ष का जो समय होता है उसे युवावस्था कहते हैं। इसमें पित्त दोष ज़्यादा होता है। इस समय आपके शरीर में पित्त ज़्यादा बनता है। ये पित्त इसलिए बनता है क्योंकि आपका शरीर युवावस्था में आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी चीज़ें अथवा भोजन ना खाएं जिसमें शरीर में पित्त का संतुलन बिगड़ जाए। इसके बाद 61 से जिस वर्ष तक आप जीते हैं उसे वृद्धावस्था कहते हैं। इसमें वात दोष ज़्यादा होता है। इस समय आपके शरीर में वात ज़्यादा बनता है। 5 तत्वों और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी आप बीमार होते हैं, अन्यथा आप बीमार नहीं होते हैं। और आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं, भगवान ने हमें ये कैसी बीमारी दे दी है, वो भी इतनी भयंकर बीमारियाँ।
टीबी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। लेकिन ये सब बीमारियां इंसान खुद ही पालता है और दोष भगवान को देता है। आयुर्वेद का कहना है कि आप प्रकृति से सीधे प्राप्त भोज्य पदार्थ ही खाएं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप मोमोज, चिली पटेटो, चाउमीन, चाट इत्यादि खाते रहते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि आप पानी पीने का सही तरीका अपनाएं, लेकिन आप फ्रिज का ठंडा पानी एक बार में ही पी जाते हैं। अगर आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। इसमें भला भगवान का क्या दोष है? लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपना लेंगे तो जीवन भर बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके बाद गुरु मौन हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं, शिष्यों, अब मैं तुम्हें शरीर के उन 4 अंगों के बारे में बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपके तीनों दोष संतुलित रहते हैं। हमारे शरीर में ये 4 अंग हैं: नाभि, पैर के तलवे, नाक, सिर। तो सर्वप्रथम नाभि के बारे में जानते हैं। नाभि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये शरीर की 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। ये एक ऐसा केंद्र है जो सबसे ज़्यादा नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। नाभि पूरे शरीर से संबंधित होती है। जब नाभि में तेल लगाया जाता है तो तेल हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे आप खुद को जवान महसूस करते हैं। आपने देखा होगा, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब वो छोटा होता है, तब उसके माता पिता उसके शरीर पर तेल की मालिश करते हैं। आपको अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाना है। वो तेल शुद्ध होना चाहिए। आपको किसी कंपनी के तेल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होता है। उसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं। अब शुद्ध सरसों के तेल की पहचान कैसे करें? इसके लिए इस बात को ध्यान रखिए, शुद्ध सरसों का तेल गाढ़ा और थोड़ा गंदा होता है और कंपनी का तेल पतला और साफ होता है। अगर आपको शुद्ध तेल चाहिए है तो आप सरसों के बीजों को खरीदिए और किसी कोल्हू पर जाकर उनका तेल निकलवा लीजिए। आपको रात को सोते समय नाभि पर तेल लगाना है। आपको नाभि के केंद्र पर तेल लगाना है। इससे 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होता है कि आपकी जठरा अग्नि बढ़ती है। जठरा अग्नि बढ़ने से भोजन पचता है। जब भोजन पचता है तो उसमें से रस निकलता है। वो रस शरीर के सभी अंगों को मिलता है, जिससे एक मजबूत शरीर का निर्माण होता है। दूसरा लाभ ये होता है कि आपकी अपान वायु ठीक से संचालित होती है। अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में कार्य करती है। ये मलों को शरीर से बाहर निकालती है, कब्ज की समस्या खत्म करती है तथा मासिक चक्र में महिलाओं को जो अधिक पीड़ा होती है तो उन्हें पीड़ा कम होती है। मूत्र विकार की समस्या भी खत्म होती है, जिससे एक मल रहित शरीर का निर्माण होता है। तीसरा लाभ ये होता है कि आपकी त्वचा पर निखार आता है। त्वचा का सूखापन खत्म होता है। चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। पुराने समय में जब भी किसी के होंठ फटते थे तब हमारे दादा कहते थे, नाभि में तेल लगा लो, होंठ ठीक हो जाएंगे। और ये सच है, नाभि में तेल लगाने से होंठ कभी नहीं फटते हैं, जिससे एक सुंदर शरीर का निर्माण होता है। चौथा लाभ ये होता है कि आपके शरीर की नाड़ियाँ अवरुद्ध नहीं होती हैं। जब ये नाड़ियाँ रुक जाती हैं तो इसमें प्राण का संचार सही से नहीं होता है। जब इसमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है तो आपको आलस्य आने लगता है। मस्तिष्क सही से कार्य नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाड़ियाँ मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो नाड़ियाँ खुल जाती हैं, प्राण का संचार ठीक से होता है और मस्तिष्क ठीक से कार्य करता है, जिससे एक प्राणवान शरीर का निर्माण होता है। अब पैर के तलवों के बारे में जानते हैं। शरीर की बहुत सी नसें पैर के तलवों से जुड़ी होती हैं। जो लोग सुबह हरी घास पर चलते हैं
उनका शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है। आपको अपने पैरों के तलवों पर सरसों का तेल लगाना है। आपको पैरों के तलवों पर रात को तेल लगाना है। आपको तलवों पर तेल की मालिश करनी है।